बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, आज बड़ी सियासी सरगर्मियाँ आज बहुत ज़्यादा उरूज पर हैं और पूरे मुल्क में सियासी सरगर्मियाँ जारी हैं। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिर जो आज PTI जिस तरह सड़कों पर निकली है, इमरान खान ने जो ऐलान किया था, तो आज कराची में जो कुछ हुआ, पिंडी पेशावर में एहतजाज हुआ, उसके बारे में आपको बताएंगे। MQM का जलसा जारी है। आसिफ जरदारी बाहर निकले हैं, आसफा भुट्टो जो है वो बाहर निकली हैं, बिलावल भी बाहर निकले हुए, नवाज शरीफ का जलसा है। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि जो वफा परस्त जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका ऐलान जल्द मुतवक्का है। इस हवाले से कायदे मुत्तहिदा ने क्या ऐलान किया है और जो उनकी एक जो आवाज़ और तस्वीर और तकरीर पर पाबंदी के हवाले से जो पिटीशन है उस पर लाहौर हाई कोर्ट में कब क्या होने वाला है, ये सारी सूरत हाल बताएंगे। नाज़रीन, आज का संडे जो है मुल्क भर में बड़ा सियासी संडे के तौर पर मनाया जा रहा है। पूरे मुल्क में ज़बरदस्त सियासी सरगर्मियाँ हो रही है और आपके इल्म में है कि पिछले दिनों हमने भी आपको प्रोग्राम में बताया था और ये खबर बड़ी गर्म थी कि जो PTI के चेयरमैन है, साबिक वज़ीर आज़म है, जो जेल में है, उन्होंने जेल से जो है वो लोगों को हिदायत की थी कि जनाब संडे को जो है वो सड़कों पर निकले, बाहर निकलें, एहतजाज करें। तो आज का संडे जो है, जहां दूसरी सियासी जमातें सारी बाहर निकली हुई हैं, इंतखाबी सरगर्मियाँ जोरों पर हैं, तो जो PTI के चेयरमैन है, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनकी हिदायत पर आज PTI के लोग भी बाहर निकल पड़े, सड़कों पर निकल पड़े और एहतजाज कर रहे हैं। और ये एहतजाज जो है बताया जाता है कि रावलपिंडी में भी हुआ है, पेशावर में भी हुआ है, मुल्क के दीगर इलाकों में हुआ है, लेकिन कराची में भी सबसे बड़ा एहतजाज हुआ है। कराची में वो इलाका जो PTI का बड़ा जो है वो जिसे कहना चाहिए कि बड़ा हामी इलाका कहलाया जाता था, जहाँ से इससे पहले भी जो है वो PTI के जो क्लिफ्टन के इलाके से जो है PTI के MLA मुंतखब हुए थे और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, इसके बाद फिर दूसरे MLA भी जो है 2018 के इलेक्शन में भी मुंतखब हुए। तो जनाब जो क्लिफ्टन का इलाका है वहाँ बताया जाता है कि इस वक्त बड़ी पुलिस और PTI के कारकुनों के दरमियान झड़पें जा रही हैं, हवाई फायरिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है, लाठी चार्ज हो रहा है, पथराव हो रहा है, जबरदस्त क्या नाम है एहतजाजी जो कैफियत जो है वहाँ पर है और जो सूरत हाल जो है वो इंतहाई कशीदा है। और ये बताया जाता है कि आज इतवार के रोज दोपहर से ही PTI के कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद जो है क्लिफ्टन का इलाका 2 तलवार और 3 तलवार वहाँ बड़ी तादाद में जमा होनी शुरू हो गई थी। और ना सिर्फ ये कि PTI के कारकुन जो है वो पैदल वहाँ जमा होना शुरू हो गया था, बल्कि बताया जाता है कि वो एक ट्रक भी था जिस पर एहतजाजी बैनर भी थे, जिस पे साउंड सिस्टम भी लगा हुआ था, बाकायदा पूरी तैयारी थी। और पूरी तैयारी के साथ जो है PTI के कारकुन वहाँ पहुंचे थे और वहाँ ये बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा जो है पुरजोर जो है वो एहतजाज किया गया, लेकिन पुलिस जो है वहाँ पहुंची और पुलिस ने जो है उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन ये PTI के कारकुन जो है पुलिस से किसी तरह भी ना रुक पाए और पुलिस से जो है वो पुलिस से और PTI के कारकुनों के दरमियान बड़ी शदीद झड़पें जो है वो दोपहर से ही जारी हैं, अब भी जारी हैं। इस वक्त भी वहाँ सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और बताया जाता है कि मीडिया के नुमाइंदों को वहाँ कवरेज की इजाज़त नहीं दी गई। मीडिया के नुमाइंदों के जो TV चैनल्स के जो कैमरामैन थे उनके कैमरे छीन लिए गए, उनके कैमरे तोड़ दिए गए और उनकी जो फुटेज जो है वो उनको बनाने की जो है वो इजाज़त नहीं दी गई। तो ना सिर्फ ये बल्कि वहाँ पर जो पथराव हुआ है और जो डंडों का इस्तेमाल किया हुआ PTI के कारकुनों ने, तो उस PTI के कारकुनों ने बताया जाता है कि बाकायदा पुलिस से मुकाबला किया है, पुलिस पर डंडे बरसा है, पुलिस पर पथराव किया है, जिसके नतीजे में जाहिर है कि पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया है, शेलिंग की है और हवाई फायरिंग की है। और बताया जाता है कि पुलिस और कारकुनों के दरमियान जो झड़पें हुई हैं, जो पथराव हुआ है, उसके नतीजे में मुतादिद जो कारकुनान भी जख्मी हुए, पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के जो SHO हैं बुडबेसन के SHO भी शदीद जख्मी हुए हैं, उनको करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। और ये बड़ी ताज़ा ब्रेकिंग जो है वो खबरें और तमाम TV चैनल से चल रही है, ख़ासतौर पर ARY जो है इसकी भरपूर कवरेज कर रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि जब इंतखाबी मुहिम चल रही है, जब सारी जमातों को इंतखाबी जलसे करने की इजाज़त है और जो हर तरह की जो सियासी आज़ादी कहा जाता है कि है, तो इलेक्शन कमीशन कहाँ है, निगरान हुकूमत कहाँ है, तो ये एक पार्टी को क्यों रोका जा रहा है। और न सिर्फ आज का ये अहम इवेंट है, बल्कि हम आपको
ये दूसरे ब्लॉग में जो हम जल्दी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके सामने हम पेश हों। हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक में जिस तरह सियासी सरगर्मी हुई, सियालकोट में मुस्लिम लीग नून ने बहुत बड़ा जलसा किया है, और जिस तरह पहले शहबाज शरीफ अलग जलसे कर रहे थे, लेकिन आज सियालकोट के जलसे में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज इकट्ठे जो है वो वहाँ पर जलसे में मौजूद थे, और उन्होंने वहाँ बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर खिताब किया है। और सियालकोट के लोगों को जो है नवाज शरीफ ने बड़ा उनकी बड़ी सियालकोट के लोगों से अपनी बड़ी मोहब्बत का इजहार किया, और वहाँ सियालकोट के लोगों ने भी जलसे में जो है वो वी लव नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ ने कहा है कि मैं भी आपको लव यू टू जो है वो कहता हूँ। तो वहाँ बड़ी ज़बरदस्त सियासी सरगर्मी रही। फिर इसके बाद कराची में जो है वो जो आसिफा भुट्टो है, जिनको बेनज़ीर की हमशक्ल बताया जाता है, बेनज़ीर की तस्वीर बताया जाता, वो लियारी पहुंच गई है। वहाँ क्या हुआ है, फिर MQM पाकिस्तान का जलसा जो है वो अभी होने वाला है, यकीनन उसका टाइम था, लेकिन लोग अभी आ ही रहे, अभी जलसा बाकायदा शुरू हुआ ही चाहता है, तो उसकी भी हम तफसील आपको बताएंगे। फिर आज जरदारी साहब भी निकले, यानी अभी तक तो सिर्फ बिलावल भुट्टो जो है वो पंजाब का जो है वो महाज संभाले हुए थे, लेकिन आज जरदारी साहब भी निकले, उन्होंने हब बलूचिस्तान में जलसे से खिताब किया है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर आसिफ अली जरदारी ने मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ कोई जुमला नहीं कहा, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कोई बात नहीं की, सिर्फ अपनी बात की, बलोचिस्तान की बात की। और हम ये आपको पहले भी बताते रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी की खामोशी बड़ी मायने खेज खामोशी है, और उस खामोशी के पीछे यकीनन कोई तूफान जरूर छुपा हुआ होगा। लेकिन उन्होंने जिस तरह बिलावल भुट्टो को आगे किया हुआ है, जिस तरह बिलावल भुट्टो जो है वो ताक ताक के जो है निशाने लगा रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, बराह रास्त जो है मुखातिब कर रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब ने अभी तक जो है वो अभी तक तो वो निकले नहीं थे, लेकिन वो निकले हैं तो उन्होंने कोई जुमला इस्तेमाल किया। इसी तरह उन्होंने अपनी जो साहबजादी हैं आसिफा भुट्टो को वो बिल्कुल एक्टिव कर दिया है, वो सरगर्म है। तो ये सारी सूरत हाल आपको मजीद बताएंगे, लेकिन जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो यही है कि PTI के कारकुन जो है, जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि इतवार को एहतजाज करें, निकले, तो वो निकले हैं, और कराची में भी निकले, और कराची में बड़े भरपूर अंदाज में निकले। और ऐसा लगता है कि कराची जो है वो, चूंकि अभी तक इस अंदाज में कराची में कोई भी नहीं निकला, कोई जमात नहीं निकली, जिस तरह PTI के कारकुनों ने आज निकल कर एहतजाज किया है, पुलिस का मुकाबला किया है, पुलिस पर पथराव भी किया है, डंडे भी बरसाए, और एक SHO जो है वो शदीद जख्मी भी हो गए। तो नाज़रीन, ये मज़ीद ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है हम आपके सामने जल्द पेश करेंगे, लेकिन हम आपको ये ज़रूर आपसे दरख्वास्त करते चलें कि आप हमारा थिंक TV HD चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। हमारी आपसे बार बार दरख्वास्त है, हमारी सिर्फ यही आपसे एक दरख्वास्त है, हमारी यही हौसला अफजाई होगी, यही हमें आप इसी तरह आप हमें जो है वो अपनी मोहब्बतों का जो है वो नजराना हमें आप दे सकते हैं कि हमारे चैनल को थिंक TV HD को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त, और मुमकिन है कि मज़ीद जो आज की सूरत हाल है उस पर हम मज़ीद जल्द दूसरा ब्लॉग लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो। तो साबिर अली को इस नशिस्त से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। चैनल थिंक TV HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।